नवंबर के शुरू में ही यदि ये चीज़ आप अपने गुड़हल पर डालते हैं तो गुड़हल की सारी प्रॉब्लम्स को आप सर्दियों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, गुड़हल के पौधे पर जितनी ज़्यादा कलियां बनेंगी, इस तरीके से मिली बग्स जो वाइट चिपचिपी सी चीज़ होती है, ये चिपकने लगती है। आज के वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इसका भी एक ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ और एक इस तरीके की खाद जो सर्दियों के लिए बेस्ट है। और अभी से लेकर सर्दियों तक यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे जनवरी तक, तो निश्चित तौर पर आपका पौधा डोरमेंट नहीं होएगा और फूल देना बंद नहीं करेगा। आप मेरे गुड़हल को देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार फ्लावरिंग हो रही है और सच में कम से कम 50 से भी ज़्यादा कलियां बनी हैं। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि गुड़हल डोरमेंसी में चला गया और अब फ्लावरिंग नहीं करेगा। चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो, सभी प्रकार के गुड़हल में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। बस एक ही प्रॉब्लम आएगी, जैसे जैसे फूलों की संख्या बढ़ती है आपके गुड़हल की पत्तियां ज़्यादा ही पीली होने लगती हैं और मिलीबग्स ज़रूर चिपक जाते हैं। अब आपको करना क्या है, अभी से लेकर के जनवरी तक हर एक 15 दिनों पर आप अपने गुड़हल की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। पौधे में गुड़ाई करने से सर्दी में, क्योंकि आपको पता है धूप कम मिलती है, तो कई बार जब आप खाद वगैरह देते जाते हैं और मिट्टी सूखती नहीं है, तो मिट्टी को सुखाने के लिए भी गुड़ाई बहुत हद तक ज़रूरी है। गुड़ाई करते जाइए, प्रॉपर धूप में रखिए और अब रीपॉट ना करके आप यदि फैब में रीपॉट करेंगे तो बेहतर होगा। और यदि कलियां अभी भी गिर रही हैं, आपके गुड़हल पर कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, तो इस खाद को देने से 3 से 4 दिनों में ही आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा। अब इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे फूलों का साइज़ भी मेंटेन रहेगा, बड़ी बड़ी कलियां आएंगी, कलियां गिरेंगी नहीं। आप कम से कम 4 से 5 एलोवेरा की पत्तियां ले लीजिए। मेरे ये एलोवेरा जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये बहुत ही छोटी छोटी हैं। यदि बहुत बड़ी बड़ी मांसल पत्तियां आपको मिल जाती हैं 5 से 6 इंच की, आप कम से कम 5-6 ले लीजिए और उसे आप पीस लीजिए। देखिए, एलोवेरा में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके गुड़हल के पौधे के लिए ज़रूरी हैं, यानी उचित मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ मिल जाता है। और आपको पता होगा कि कलियां गिरती हैं कैल्शियम की कमी से, तो यदि ये एलोवेरा के जूस का यदि आप 3-4 बार छान करके और स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे बना लेते हैं और कम से कम वीक में 2-3 बार स्प्रे करते हैं, तो बहुत ही आसानी से नेचुरली ये कलियों के गिरने की समस्या आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग ये लिखते हैं कि बहुत सारे खाद डालने के बाद भी अभी तक मेरे गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हुई है या एक बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे खाद तो देते जाते हैं लेकिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता, इनटेक करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये जो फिटकरी है, ये एक प्रकार का खाद नहीं है, ये वो चीज़ है जो आपके पौधे को खाद लेने के लायक बनाता है। इसलिए ये सभी पौधों के लिए ज़रूरी चीज़ होता है। ये वही फिटकरी है जो ग्रॉसरी शॉप पर आपको बहुत आसानी से 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। इतना बड़ा टुकड़ा यदि आप ले रहे हैं तो इसे 1 लीटर पानी में आपको हार्डली 20 मिनट्स ही रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे पानी का कलर ऑफ वाइट हो गया है, यानी इसके अर्क पानी में मिल गए हैं। अब ये जो फिटकरी वाला पानी है, इससे आपको स्प्रे नहीं करना है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो एलोवेरा के पानी से ही स्प्रे करेंगे, वो भी 2-3 बार छानने के बाद, नहीं तो स्प्रे बॉटल कई बार ख़राब हो जाता है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल करने से आप निश्चित तौर पर बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, लेकिन फिटकरी का इस्तेमाल मैं समझती हूँ कि फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं उन पर ही सही होता है, चाहे वह गुड़हल है, अपराजिता है, मोगरा है, या फिर आप अपने गेंदे के पौधे पर भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप मिला लीजिए। यदि आपको मिक्सचर काउंट करने में दिक्कत हो रही है तो 3 से 4 इंच की एक एलोवेरा की पत्ती एक गमले के लिए हिसाब लगा करके ले लीजिए, यानी कि एक लीफ एक गमले के लिए बराबर है। देखिए, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इन्हें मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है, तो उससे कोई आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। अब इसको कितना डालना है, 1 गिलास का अंदाज लीजिए, छोटा गिलास जो होता है वो अपने गमले में डालिए। इसको मंथ में एक बार रिपीट करना है, फिटकरी वाले उपाय को। लेकिन जो एलोवेरा का ये उपाय है, ये वीकली कर सकते हैं आप। सर्दियों में बहुत ही बढ़िया ये रहता है आपके गुड़हल के लिए और मिट्टी को नेचुरली भुरभुरा बनाता है, जिससे कि मिट्टी सख्त नहीं होगी तो पत्तियां पीली होकर के नहीं गिरेंगी, कलियां भी नहीं गिरती हैं। एलोवेरा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए और प्लांट्स के लिए
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप चाहें तो एक ही बार इसके खाद को बना करके और स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर आप जब भी यूज़ करना है नॉर्मल वाटर 1 लीटर में कम से कम एक छोटा ग्लास मिला लीजिए और उसे अपने पौधे को दे दीजिए। सभी प्रकार के पौधों को दिया जा सकता है। गुड़हल में यदि मिलीबग्स का अटैक है और इससे आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर मिलीबग से आपको छुटकारा मिलेगा। आप चाहें तो इसके पानी में 1 चम्मच डिशवॉश सोप या शैम्पू मिला लेते हैं तो मिलीबग से निश्चित तौर पर आप लंबे समय तक निजात ले पाएंगे। देखिए, मिलीबग से यदि ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उस टहनी को कट कर दें जिस पर कि बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लगे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा फंजीसाइड का स्प्रे करने से पत्तियां सूखने लगती हैं। इसलिए फंजीसाइड का स्प्रे ना करके आप ये एलोवेरा का पानी और इसमें 2-3 1 चम्मच आप डिशवॉश सोप या शैम्पू मिला लीजिए, या फिर एक आध ही मिलीबग्स हैं इस तरीके से, जैसे मेरे पौधे में है तो इसे हाथों से हटा दीजिए। कई बार पानी से यदि तेज़ धार से आप स्प्रे करेंगे तब भी ये मिलीबग्स हट जाते हैं। तो इस तरीके से यदि मिलीबग्स आप हटाएंगे तो पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा। यदि सर्दियों में धूप कम मिलती है तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपके पौधे पर कीड़े का अटैक ज़्यादा होने लगता है, लेकिन गुड़हल पर मैंने देखा है फ्लावरिंग के साथ मिलीबग्स ज़रूर आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी।